भारत दुनिया का 5वां बड़ा बिजली पैदा करने वाला देश माना जाता है। बिजली की खपत के मामले में इसका स्थान 5वां है, लेकिन अभी भी बिजली की मांग और सप्लाई में भारी अंतर है। वजह है देश में उद्योगों को बिजली की जरूरत है। देश की आबादी भी तेजी से बढ़ी है। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत में बढ़ोतरी हो रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के जरिए सरकार देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाना चाहती है। सरकार ने इसके लिए 5 अरब रुपए का प्रावधान भी किया है। जाहिर है ऐसे में बिजली कंपनियों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। देश की ऐसी ही एक बड़ी सरकारी पावर कंपनी है एनटीपीसी। 1975 में बनी ये कंपनी देश की महारत्न पीएसयू कही जाती है। एनटीपीसी 43,803 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करती है। एनटीपीसी की क्षमता देश की कुल जरूरत की 18% बिजली पैदा करने की है, लेकिन ये अपनी क्षमता से ज्यादा यानी करीब 25% बिजली उत्पादन कर रही है। अब तक इसका ज्यादा जोर कोयला और गैस से बिजली उत्पादन करने पर रहा है। लेकिन देश की किसी पीएसयू कंपनी के अब तक के सबसे कम उम्र में सीएमडी बनने वाले डॉक्टर अरूप राय चौधरी की अगुवाई में एनटीपीसी अब सोलर एनर्जी पर भी फोकस करने जा रही है। मोदी सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम में अपना योगदान देते हुए एनटीपीसी ने 10,000 मेगावाट बिजली सोलर से पैदा करने का टारगेट तय किया है। सोलर में हमने डाइवर्सिफाई किया है। 10,000 मेगावाट का हमने कमिटमेंट प्रधानमंत्री जी को दिया है। अब आपने देखा होगा कि अभी हमने लोकल इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए टेंडर निकाला है और शीघ्र ही हम एक 250 मेगावाट का पैकेज इसमें से अवार्ड करने जा रहे हैं। सोलर पावर के क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ा रही एनटीपीसी ने सोलर उपकरणों के लिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को तवज्जो देने का फैसला किया है। इससे हमारे देश में आज लोग सोलर सेल बनाने की हिम्मत करेंगे। अगर हम सारा ही इंपोर्ट करने रहे तो हम लोग सिर्फ असेंबलर रह जाएंगे और वो असेंबलर रहने से हमें कोई देश में सोलर कैपेबिलिटी की मैन्युफैक्चरिंग का कोई कैपेसिटी नहीं डेवलप होगा। तो मैं समझता हूं एनटीपीसी को इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इसमें चांस देना है। मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत सरकार ने पावर सेक्टर में एफडीआई और प्राइवेट कंपनियों की एंट्री के रास्ते साफ करने का ऐलान किया है। पावर सेक्टर में 100% तक एफडीआई की इजाजत दी गई है। ऐसे में इस सेक्टर की विदेशी कंपनियां भारत में आना चाहती हैं। एनटीपीसी ने सरकार के इस विजन को ध्यान में रखते हुए विदेशी कंपनियों के साथ उपकरणों को लेकर करार किए हैं, लेकिन ये करार इस शर्त के साथ किए गए हैं कि वो भारत में इन उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग करें। जाहिर है इससे बड़े पैमाने पर देश में रोजगार पैदा होगा और एंसिलरी बनाने वाली छोटी कंपनियों को भी फायदा होगा। हमारे देश में सब कुछ बनना चाहिए। आपको पता होगा हमने अब सुपर क्रिटिकल यूनिट्स लगा रहे हैं और हमने जब सुपर क्रिटिकल यूनिट्स के नींव रखे तो हमने एक कंडीशन ये रखा कि इंटरनेशनल कंपनी भी हमारे देश में आ सकता है, लेकिन उसको अपना यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना पड़ेगा। एनटीपीसी ने पावर सेक्टर में मेक इन इंडिया को कामयाब बनाने के मकसद से अपनी मौजूदा क्षमता 43,803 मेगावाट से बढ़कर 2032 तक 1,28,000 मेगावाट तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया है। एनटीपीसी का इरादा अपने कुल बिजली उत्पादन में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा बढ़ाकर 28% तक ले जाने का है, ताकि कोयला और गैस पर देश की निर्भरता कम हो सके और साथ ही पर्यावरण को भी बचाया जा सके। और सरकार ने मेक इन इंडिया कैंपेन में ग्रीन एनर्जी पर खास फोकस किया है। इससे कोल, गैस और हाइड्रो पावर प्लांट्स पर निर्भरता तो खत्म होगी ही, साथ ही पर्यावरण की रक्षा भी हो सकती है। ग्रीन एनर्जी की बात निकलती है तो विंड और सोलर एनर्जी का जिक्र आता है। मेक इन इंडिया डायरी में आज हम बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी की और इस क्षेत्र में काम कर रही एक कंपनी की। बिजली की खपत के मामले में भारत का दुनिया में 5वां स्थान है। बिजली की इस जरूरत को पूरा करने के मकसद से देश को भारी मात्रा में कोयला, गैस और हाइड्रो पावर प्लांट्स पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। गैस के इंपोर्ट में हजारों करोड़ों की विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसके साथ ही पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करना भी नामुमकिन है।
यही वजह है कि मोदी सरकार ने अपने मेक इन इंडिया कैंपेन में ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी पर काफी जोर दिया है और 2022 तक 1,75,000 मेगावाट बिजली रिन्यूएबल तरीकों से पैदा करने का लक्ष्य तय किया है। रिन्यूएबल एनर्जी से पर्यावरण को बचाया जा सकेगा, देश का गैस इंपोर्ट कम होगा, ट्रांसमिशन में हो रही बिजली की बर्बादी रोकी जा सकेगी और लंबे वक्त तक बिजली की कीमतों को कंट्रोल किया जा सकेगा। जब रिन्यूएबल एनर्जी के इतने फायदे हों तो सोलर पावर के रोल को कैसे भुलाया जा सकता है। फिलहाल देश के कुल बिजली उत्पादन में सोलर पावर का हिस्सा 3,000 मेगावाट यानी केवल 6.5% है। मोदी सरकार का इरादा इसे 1 लाख मेगावाट तक पहुंचाने का है। जाहिर है ऐसे में सोलर पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। फर्स्ट सोलर इंडिया एक ऐसी ही मल्टीनेशनल कंपनी है। फर्स्ट सोलर दुनिया भर में 10 गीगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाकर इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन चुकी है। फर्स्ट सोलर को प्लांट डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग, ग्रिड इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एडवांस पीवी मॉड्यूल्स बनाने में महारत हासिल है। फर्स्ट सोलर भारत में तेजी से अपना कारोबार फैला रही है। कंपनी के कंट्री हेड सुजॉय घोष का मानना है कि मेक इन इंडिया कैंपेन की कामयाबी में सोलर पावर इंडस्ट्री बड़ा योगदान दे सकती है। Make in India is a very positive initiative by the current government. We are very optimistic about the Indian market for solar, and with the government creating demand with enabling policies, the next logical step is to have focus on increasing capacities. फर्स्ट सोलर का इरादा 2019 तक 5,000 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाने का है। फिलहाल ये कंपनी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सोलर प्लांट लगाने जा रही है। फर्स्ट सोलर की भारत में कुछ फार्मा और आईटी कंपनियों से उनकी एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए सोलर प्लांट लगाने की बात चल रही है। फर्स्ट सोलर के कंट्री हेड सुजॉय घोष मानते हैं कि केवल केंद्र सरकार की कोशिशों से कुछ नहीं होगा। सोलर पावर के क्षेत्र में राज्य सरकारों को भी पहल करनी होगी। With the announcements of the Prime Minister around the 100 gigawatt solar program and the enabling policies around the Electricity Act and the RPOs and the RGOs will create. But we just have to wait and see how this demand actually plays out, because power is a concurrent subject, and essentially the states have to procure the energy, and so the states have to actually contribute in creating the demand. सुजॉय घोष मानते हैं कि सोलर पावर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार को कुछ टैक्स छूट भी देनी होगी। सरकार को इस इंडस्ट्री को टैक्स हॉलिडे जैसे उपायों के बारे में सोचना चाहिए। In a lot of countries where we have seen large-scale semiconductor manufacturing evolve, like Taiwan and Singapore and Malaysia, tax holidays were offered on a long-term basis for people to come up and set up investments and create jobs locally. So the government has to think about some of these things specific to the solar industry, so that when a manufacturer comes to set up a plant in India, he ultimately creates a product which can compete with the global supply chain available to the consumers.